So welcome to the next session of introduction of IoT and embedded system. तो अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अपने Arduino Uno बोर्ड के बारे में which is the basic microcontroller. इसके हार्डवेयर और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा Arduino है क्या। तो बेसिकली Arduino इज एन ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड प्रोटोटाइपिंग बोर्ड है। ओपन सोर्स का मतलब इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग वगैरह होगी वो सारी आपकी ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे। माइक्रो कंट्रोलर बेस का मतलब क्या है? इस कंट्रोलर बोर्ड में आपका एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होगा, ना कि माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, प्रोटोटाइपिंग बोर्ड का मतलब क्या होता है कि आप इस बोर्ड पे अपने जो भी आपको सर्किट्स हैं या जो भी आपके आइडियाज हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, इसको प्रोग्राम करने के लिए हमें एक अलग से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी विच इज Arduino IDE। ठीक है, यहाँ पे ये इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने कोड्स वगैरह लिखोगे और डायरेक्टली आप अपने इस कंट्रोलर में अपलोड करोगे। तो बेसिकली दिस इज अ माइक्रो कंप्यूटर, है ना, एंड दैट इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और कंट्रोल अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है। स्पेसिफिक टास्क इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर जनरली जनरल पर्पस और कॉम्प्लेक्स टास्किंग के लिए यूज करते हैं और माइक्रो कंट्रोलर हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज करेंगे। ठीक है। नाउ दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर, है ना। यहाँ पे सबसे पहले एक प्रोसेसर होगा। ठीक है, जो प्रोसेसर का नाम है वो है Atmega 328P, विच इज द ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे आपको फ्लैश मेमोरी मिलेगी, स्टैटिक रैम मिलेगी, डबल ई पी रोम मिलेगी। फ्लैश मेमोरी में आपका जो प्रोग्राम है वो स्टोर होता है। स्टैटिक रैम में जो भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जो भी हमारे टेम्पररी वेरिएबल्स स्टोर हो रहे हैं वो यहाँ पे स्टैटिक रैम में जाते हैं। फिर डबल ई पी रोम, है ना, दैट इज परमानेंट स्टोरेज फॉर स्मॉल डाटा। जब पावर आप ऑफ भी कर दोगे, है ना, तब भी कुछ डेटा आपका इस मेमोरी में स्टोर रहता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, है ना, जो कि हमारी पिन्स होंगी जहाँ पे आप अपने एलईडी, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, मोटर्स आप कनेक्ट करोगे। फिर आता है हमारे टाइमर्स एंड काउंटर्स, अगर आप किसी प्रोग्राम में डिले डालना चाहते हो, ठीक है, या किसी प्रोग्राम को डिले करना चाहते हो तो वहाँ पे टाइमर्स और काउंटर्स की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पेरिफेरल्स, है ना, जैसे कई सारे सेंसर्स होते हैं, एनालॉग सेंसर्स होंगे, डिजिटल सेंसर्स होंगे। पर जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होगा या माइक्रो प्रोसेसर होता है ये सिर्फ डिजिटल वैल्यू 0 1 बाइनरी वैल्यूज ही समझ सकता है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, एनालॉग वैल्यूज को कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा होता है, हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, है ना। ये डिफरेंट तरीके के कम्युनिकेशन इंटरफेसेस होंगे, जैसे UART हो गया, I2C, SPI। तो इनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ? जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है, जो भी इसका डिजाइन है वो ओपनली आपका इंटरनेट पे पड़ा हुआ है ना, वहां से आप ले सकते हो। आप खुद भी अपना Arduino Uno बोर्ड डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। और Arduino IDE, है ना, कई सारे जो लोग हैं वो कुछ कुछ सेंसर्स की या कुछ कुछ डिवाइसेस की अपनी लाइब्रेरी जो है ओपन सोर्स पे वो अपलोड करते रहते हैं, वहां से आप डायरेक्टली उनको डाउनलोड कर सकते हो और उनको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग बोर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पे आप अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को टेस्ट कर सकते हो, जो भी आपके आइडियाज हैं उनको बिल्ड कर सकते हो विदाउट बिल्डिंग ए परमानेंट सिस्टम। ठीक है। अब Arduino IDE का काम क्या है? यहाँ पे आप एम्बेडेड सी में कोड लिखोगे, Arduino IDE डायरेक्टली उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी कि हेक्स फाइल में, और कोड आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो इन द माइक्रो कंट्रोलर फ्लैश मेमोरी। अब बेसिकली दो तरीके के बोर्ड्स होते हैं, आपको यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा। तो जो आपको बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है इसको कहते हैं DIP टाइप का बोर्ड। तो जब भी आप मार्केट से परचेज करोगे अपना Arduino, तो दुकान वाला आपसे पूछेगा आपको DIP टाइप का बोर्ड चाहिए, SMD टाइप का बोर्ड चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके का बोर्ड होता है आपका DIP टाइप का बोर्ड। यहाँ पे इसके नीचे IC बेड लगी हुई है, IC बेड लगा हुआ है, इसके ऊपर आपका ये माइक्रो कंट्रोलर प्लेस है। ठीक है, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, है ना, इसके नीचे ये तुम्हारा IC बेड है और इसके ऊपर ये आपका माइक्रो कंट्रोलर प्लेस किया हुआ है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर टाइप की चिप होगी, है ना। टोटल नंबर ऑफ पिंस यहाँ पे 28 होंगी, 14 पिंस इस साइड होंगी, 14 पिंस इस साइड होंगी। आपको हार्डवेयर में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये 14 पिंस हैं और यहाँ पे हमारी 14 पिंस है और रेक्टेंगुलर टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है।
अब इसका एडवांटेज क्या होता है डीआईपी टाइप का बोर्ड का, अगर सपोज करो आपका माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाता है तो इस पार्ट को आप इजीली इसको बाहर निकालोगे और एक नया आप जो है माइक्रो कंट्रोलर लोगे और यहाँ पे इस पार्ट को आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड दूसरा आता है आपका एसएमडी टाइप का बोर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्क्रीन पे है ना, इसको बोलते हैं सरफेस माउंट डिवाइस। ठीक है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर होगा इसका नाम है एटमेगा 328P-AU। ठीक है, यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर था इसका नाम था एटमेगा 328P-PU। ठीक है, तो बेसिकली ये 32 पिंस का पैकेज है ना, 8 पिन आइदर साइड, 8 8 8 8, तो टोटल 32 पिंस हो गए। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आपका ये माइक्रो कंट्रोलर खराब हो गया तो आपको पूरे बोर्ड को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप पर्टिकुलरली रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, पर एक एडवांटेज होता है कि थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है साइज में। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग जब भी परचेज करो आप डीआईपी टाइप का बोर्ड ही परचेज करो। ठीक। अब कई तरीके के आर्डिनो होते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में कई तरह के आर्डिनो यूज करते हैं। जैसे जो हम लोग अपने लेक्चर्स में यूज करेंगे वो है आर्डिनो उनो बोर्ड, है ना। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 16 मेगाहर्ट्ज। अब ये आर्डिनो नैनो भी होता है जहाँ पे आपकी ये पिंस जो हैं वो कम हो जाती हैं। अगर आपको कम नंबर ऑफ डिवाइसेस यूज करने हैं, कम नंबर ऑफ सेंसर्स, कम नंबर ऑफ एक्चुएटर्स यूज कर रहे हैं, तो आप आर्डिनो नैनो बोर्ड भी यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका आर्डिनो लिलीपैड विच इज ऑपरेट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 मेगाहर्ट्ज। अगर आपको नंबर ऑफ सेंसर्स या नंबर ऑफ एक्चुएटर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो यू कैन गो फॉर आर्डिनो मेगा। ठीक है, सिमिलरली आता है आपका आर्डिनो एथरनेट, आर्डिनो प्रो मिनी। ठीक है, इसकी अपनी डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आर्डिनो MKR 1000 है ना, इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है विच इज 48 मेगाहर्ट्ज। आर्डिनो 101 इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 32 मेगाहर्ट्ज है। सिमिलरली आर्डिनो जीरो, ऐसे कई तरीके के आपको बोर्ड मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन यू कैन परचेज देम। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट जो हमारे आर्डिनो बोर्ड में होंगे, जैसे कि आपका यूएसबी कनेक्टर हो गया, पावर पोर्ट हो गया, माइक्रो कंट्रोलर हो गया, एनालॉग इनपुट पिंस हो गई, डिजिटल पिंस हो गई, रीसेट स्विच हो गया, क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया, यूएसबी इंटरफेस चिप हो गई, TX RX LEDs हो गई। तो अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज योर आर्डिनो उनो बोर्ड। तो अब इनके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये इसका लेआउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे ये आपका यूएसबी इंटरफेस है, ये आपका रिसेटेबल पॉलीफ्यूज है, ये आपका पावर मॉसफेट है, ये 5 वोल्ट का वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, ये आपकी पावर सप्लाई होगी, इसको कहते हैं डीसी बैरल जैक। ये एक आपका ऑप एम्प एम्पलीफायर हो गया, ये दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये एक डायोड लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये रहा आपको। एक ये आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर हो गया, इसका नाम है एटमेगा 328P-PU या AU, अगर आप SMD टाइप का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी एक डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक ग्रीन एलईडी लगी हुई है, एक एलईडी आपको यहाँ मिल जाएगी 13 नंबर पे कनेक्टेड। और यहाँ पे एक और माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है एटमेगा 16U2। एक यहाँ पे क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ पे 16 मेगाहर्ट्ज का क्वार्ट्ज क्रिस्टल यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसी सब चीजों को हम अपने हार्डवेयर में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्या हो गया मेन माइक्रो कंट्रोलर जो आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम होगा एटमेगा 328P-PU। ठीक है, दिस इज यूज इन SMD, सॉरी DIP टाइप का बोर्ड। So this is a black rectangular chip, 28 pins का है. This is the brain of the your microcontroller. It contains flash memory which is of 32 KB, static RAM 2 KB का होगा इसमें, double EEPROM 1 KB की होगी। इसमें आपको डिजिटल एंड एनालॉग इनपुट आउटपुट पिंस मिल जाएंगे, टाइमर्स होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस होंगे आपके। अब मैं आपको इसको हार्डवेयर में दिखा देता हूँ। ये आपकी हो गई मेन माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328P-PU। ये आपके दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपकी एनालॉग पिंस है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनालॉग। और ये आपकी पावर पिंस हो गई। ठीक है, हम डिटेल में देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन।
ये कहलाती है हमारी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रही है आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 12 13, ये हमारी है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस। यहाँ पे आपको एक ग्राउंड मिल जाता है, ये SDA HCl, ये आपका एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल हो गया। एक ये छोटा सा आपको क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे होता है एक रीसेटेबल स्विच। एक वोल्टेज रेगुलेटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ लगा हुआ है। एक हमारी ये ऑप एम्प IC लगी हुई है, ठीक है। ये कुछ हमारे डायोड्स लगे होते हैं यहाँ पे। एक ये हमारी ग्रीन कलर की LED है यहाँ पे, जो आपको ये छोटी सी दिखाई दे रही है। जब मैं आपको पावर करूंगा तो आपको दिखाई देगी, जब मैं इसको पावर दूंगा। एक LED यहाँ पे लगी हुई है आपकी। ये जो LED है डायरेक्टली 13 नंबर से कनेक्टेड होती है, 13 नंबर पिन से। ये हमारी TX और RX LED होगी। TX का मतलब ट्रांसमिशन, RX का मतलब रिसीविंग। तो जब भी ये बोर्ड आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा तो TX वाली LED आपकी ब्लिंक करेगी, और जब इस पे डेटा रिसीव हो रहा होगा तो RX वाली LED पिन जो है वो आपकी ब्लिंक करेगी, ठीक है। ये आपका USB कनेक्टर हो गया। इसको बोलते हैं DC बैरल जैक। जो आपके लैपटॉप्स में होता है ना, यहाँ पे आप डायरेक्टली पावर दे सकते हो अडेप्टर के थ्रू, और यहाँ आप इसको केबल से कनेक्ट करोगे, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी केबल हो गई Type 2 USB। तो ये इस तरीके से आपका कनेक्ट हो जाएगा, और जब भी हम इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे तो ये ग्रीन कलर की LED आप देखोगे ये ग्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये USB हमने कहाँ कनेक्ट कर रखा है, इसको डायरेक्टली अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे ही आप इस बोर्ड को पावर दोगे, ये ग्रीन कलर की LED आपकी ऑन हो जाएगी। So let's come again on the hardware part. I think ये क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, ये आपका DC बैरल जैक है। ये आपके पावर पिंस हैं। ये आपकी एनालॉग पिंस हैं। ये आपकी डिजिटल पिंस हो गई 0 से लेके 13 तक। ये आपका मेन माइक्रो कंट्रोलर हो गया, विच इज Atmega 328P। ये आपका एक और माइक्रो कंट्रोलर है, इसका क्या यूज है मैं आपको आगे बताऊंगा। एक वोल्टेज रेगुलेटर ये हो गया, और ये आपका रीसेट स्विच हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका USB कनेक्टर। इसके थ्रू आप लैपटॉप से डायरेक्टली कोड को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक क्रिस्टल ऑसिलेटर ये हो गया, एक आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर ये हो गया, ठीक है। अब शायद आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो एक क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका ये लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक क्रिस्टल ऑसिलेटर आपका ये लगा हुआ है। एक ऑप एम्प IC यहाँ पे लगी हुई है आपकी। एक छोटा सा वोल्टेज रेगुलेटर आप ये देख रहे होगे। एक बड़ा वोल्टेज रेगुलेटर आप ये देख रहे हो, ठीक है।